हाय गाइस। इस वीडियो में हम आर्टिकल 36 टू 51 को याद करने की कोशिश करेंगे बाय अ शॉर्ट ट्रिक। आर्टिकल 36 टू 51 आपका आता है पार्ट फोर्थ में, पार्ट फोर्थ यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका देखने की कोशिश करेंगे जिससे हमें याद हो सके, और अगर हम इसको पढ़ते भी है तो कैसे पढ़ेंगे कि हमें ये याद रहे और हम इसको कभी भी रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि थोड़ा-थोड़ा समझ के और थोड़ा साथ-साथ में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 36 की बात करते हैं। जैसे कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें जो आर्टिकल आपका 12 है, आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। तो पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में जो दोनों में जो पहला आर्टिकल है, पार्ट थर्ड में कौन सा आर्टिकल है? वो पार्ट आर्टिकल 12, और पार्ट फोर्थ में वो आर्टिकल 36 है। तो पहला आर्टिकल 36 है, इसलिए वो भी स्टेट की डेफिनेशन की बात करेगा। आर्टिकल 36 ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट में यही लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं वो आती हैं, मतलब जो नेशनल अथॉरिटीज़ आती है वो आती है। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस ये समझने वाली बात है। अब आर्टिकल 37 की बात करते हैं। आर्टिकल 37 भी इसी तरह से याद रखा जा सकता है। बेसिकली वो नॉन जस्टिशिएबल होता है, मतलब पार्ट फोर्थ यानी कि डीपीएसपी जो है आपका, वो नॉन जस्टिशिएबल है आपका। तो एनजे दैट इज नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में कुछ नहीं है। आर्टिकल 38 में दो फ्रेजेस हैं आपको जो याद रखने हैं, सोशल ऑर्डर और जस्टिस। जस्टिस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो उसको एक्सक्यूज कीजिएगा। सोशल ऑर्डर यानी कि गवर्नमेंट को सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 38 ऐसे याद हो सकता है। तो इन तीनों आर्टिकल्स में कोई खास ट्रिक यूज़ नहीं हुई है। ट्रिक्स हम आगे के आर्टिकल्स में याद रखेंगे, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल शुरुआत के तो ये हमें समझ के ही याद हो जाते हैं। आर्टिकल 39 की बात करते हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है कि लाइवलीहुड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी इक्विटेबल, एंड कंसंट्रेशन जो है उसका, आपका वेल्थ का, वो कंसंट्रेशन होने से रोकना है, और इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, और हेल्थ और कंडीशन जो है स्ट्रेंथन करनी, और चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर की बात करता है। तो ठीक है, तो आर्टिकल 39 जो है एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। अभी ये हम अलग से बात करेंगे, सोशलिस्टिक, गांधीयन वगैरह ये सब हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें आर्टिकल 39 को याद करने का तरीका देखना है। आर्टिकल 39 को हम, ये जो फ्रेजेस हैं हमें ये कीवर्ड्स याद करने हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स है जो हम याद रख सकते हैं। तो लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, पेमेंट और हेल्थ और चिल्ड्रन। ठीक है, पेमेंट यानी कि इक्वल पेमेंट। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? एल डी सी गोज टू पी एच सी। तो आर्टिकल 39 जहाँ पे भी आए तो उसका मतलब एल डी सी गोज टू पी एच सी। एलडीसी आप जानते हैं कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क को बोलते हैं, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, तो उससे याद रख सकते हैं एलडीसी गोज टू पीएचसी। एल यानी कि लाइवलीहुड, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, पी फॉर पेमेंट, एच फॉर हेल्थ एंड सी फॉर चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 39 हमें इस तरह से याद हो जाएगा। आर्टिकल 40 कैसे याद होगा? आर्टिकल 40 को याद करने के लिए हम क्या करेंगे? आर्टिकल 40 के लिए विलेज पंचायत, यानी कि आर्टिकल 40 एक गांधीयन प्रिंसिपल है, उसमें विलेज पंचायत की बात की जाती है। तो इसको वैसे तो ये याद ही हो जाता है, इतनी बार ये न्यूज़पेपर्स में आता है कि याद हो जाता है, लेकिन इसको ऐसे अगर नहीं भी याद होता है तो एक ऐसी ही एक इल्यूजनरी एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि व्हेन वीपी सिंह ही बिकेम पीएम ही वाज 40 इयर्स ओल्ड। ठीक है, 40 इयर्स ओल्ड, तो वीपी यानी कि विलेज पंचायत, और व्हेन ही बिकेम पीएम ही वाज 40 इयर्स ओल्ड। तो ये एक सच बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही याद करने के लिए आपने एक इल्यूजनरी स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, अब आर्टिकल 41 की बात करते हैं। आर्टिकल 41 कैसे याद रखेंगे? आर्टिकल 41 कहता है कि सब राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, और कोई भी कमियां हो जैसे इक्वालिटी नहीं है या ऐसे केसेस में आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस है। तो हम वो इसके बारे में डिटेल में अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी ये फ्रेजेस याद रखने हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 36 से 40 याद करना आसान है, लेकिन उसके बाद हो जाती है लोगों को कन्फ्यूजन। इसलिए आर्टिकल 41 याद करने के लिए क्या करेंगे? हम 41 को पर्सोनिफाई कर देंगे। पर्सोनिफाई मतलब हम आर्टिकल 41 में 41 को एक पर्सन मान लेंगे। तो सपोज देयर इज अ पर्सन एंड हिज नेम इज 41। ठीक है,
तो हिज नेम इज 41 एंड ही इज वीपिंग, उसके आंसू गिर रहे हैं, ही इज वीपिंग, ठीक है, वीपिंग, वीपिंग एंड वीपिंग एंड वीपिंग। सो वीपिंग में क्या, वीपिंग की स्पेलिंग होती है WEEP, ठीक है, लेकिन हमें वीपिंग में एक ही ई याद रखना है, दो ई नहीं याद रखने हैं। तो डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से हो जाएगा वर्क, ई से एजुकेशन, पी से पब्लिक असिस्टेंस। तो आर्टिकल 41 सेज दैट राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। आर्टिकल 41 याद हो गया। अब बारी आती है आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 42 को मैं भी पर्सोनिफाई कर देंगे। सपोज देयर इज अ पर्सन whose name is 42. She is a lady and she is pregnant. So 42 is pregnant. So what 41 was doing? 41 was weeping and 42 is pregnant. So 42 में क्या है, ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैटरनिटी रिलीफ भी है यहाँ पे, मैटरनिटी relief, okay, so maternity relief. So article 42 human condition and maternity relief. So 42 is pregnant and 41 is weeping. Weeping means work, education and public assistance. तो आर्टिकल 36 से 42 हमने देख लिया, 43 से हम देखते हैं आगे। अब आर्टिकल 43 की बात करते हैं। आर्टिकल 43 यानी कि आपका उसमें प्रोविजन दिया है लिविंग वेज के लिए और डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए, डीपीएसपी सरकार को डायरेक्ट करता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 43 इसको भी हम पर्सोनिफाई करेंगे। तो व्हाट 41 वाज डूइंग, 41 वाज वीपिंग, ठीक है, एंड 42 वाज प्रेग्नेंट एंड 43 is a diva, a fashionable like model or something like. तो what is that, what that 43 will be doing, 43 is a girl, ठीक है, first of all, and she is a diva, okay, she's a diva and she always wear stylish clothes and everything and all those things. So if most of all would be knowing that there are so many types of footwears. One type of footwear is wedges. wedges क्या होती है, कुछ नहीं होती है, वो एक हील्स होती है, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ wedges, दैट इज wedges को मतलब ये हील्स वाली फुटवेयर को wedges बोलते हैं, जो हमेशा स्टाइलिश ड्रेसेस के साथ पहने जाते हैं, दैट लुक सो कूल, ठीक है। तो आर्टिकल 43 आप वैसे याद रख सकते हैं, wedges। तो अब wedges कोई पहनेगा, लाइक if some girl is wearing that, तो obviously she is leading a good lifestyle and everything, she is careful about her her looks and all everything and all those stuff, so she's leading a good lifestyle, so उससे क्या हो जाएगा, decent life standard, ठीक है। तो ये बस एक याद करने के लिए एक ट्रिक है कि 43 is a girl and she's very stylish, she wears wedges, so living wages। तो wages और wedges में डिफरेंस है, लेकिन ये याद करने के लिए है, बस एक ट्रिक है, दैट्स इट। और डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड। अब आर्टिकल 44 में कुछ याद करने वाली बात नहीं। अब आप देखेंगे 44 अगर आप देख रहे हैं तो उसमें दोनों जो हैं वो 4 हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स हैं, दे आर सेम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो अब अगर आप सिविल कोड की बात करें तो सी इज रिपीटिंग 2 times एंड 4 इज रिपीटिंग 2 times here, सो UCC। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर आर्टिकल 44, ठीक है। अब आर्टिकल 45 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 45 बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर की और एजुकेशन टिल 6 years ऑफ एज। पहले ये 6 to 14 years एज एजुकेशन की बात करता था, लेकिन 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसका जो प्रोविजन है, मतलब इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, वो चेंज कर दिया गया। इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, बस आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, लाइक आर्टिकल 45, इसकी कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी सारे याद हो जाएंगे, तो ये चीज़ अपने आप दिमाग में आ जाती है, जो बच जाता है वो ये होता है, ठीक है। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टिल 6 और 86 अमेंडमेंट से ये चेंज हुआ था। बस आप ये टेबल बना लीजिए अपनी कॉपी में और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब आर्टिकल 46 की बात करते हैं। आर्टिकल 46 में क्या है, 6 S फॉर 6, इसमें क्या है, प्रोविजन फॉर SC/ST। तो S फॉर 6 एंड S फॉर SC/ST, ठीक है, SC/ST। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर आर्टिकल 46, 6 फॉर SC/ST। अब आर्टिकल 47 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 47 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, और ऐसा कोई भी हार्मफुल ड्रग या अल्कोहल को बार करने के लिए स्टेट को कदम उठाने चाहिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो 1947 में, 47 की बात कर रहे हैं ना हम, आर्टिकल 47 की, 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे जो
गांधी जी हैं, मतलब जो हमारे गांधी जी थे, वो आए, उन्होंने लोगों से बात की, ठीक है। ये गांधी जी हैं आपके, ये उनकी लाठी है, ये उनका चश्मा है, ठीक है। गांधी जी आए, उन्होंने कहा कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू गिव अप ऑन ड्रग्स एंड अल्कोहल। और ये बात कब हुई, ये स्टोरी कब हुई? ये हुई 1947 में। तो आर्टिकल 47 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और गांधी जी ने कहा कि दारू मत पियो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है काउ एंड मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ठीक है। आर्टिकल 48, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? 8 यानी कि काउ, ठीक है। 8 काउ कैसे हो गया? अब अगर आप याद है, लाइक वेट, दिस इज 8 and if you write it in a horizontal way, this will be like this, ठीक है। So if you want to make a cow out of it, you can make it, this can become a cow, ठीक है। if you know art or something, then you can visualize it as cow। तो 48 जहाँ पे 8 आया तो वहाँ पे cow आ गया, ठीक है। अब cow जहाँ पे cow और agriculture का बहुत पुराना लेना देना है, सो where there is cow there will be agriculture की बात होगी। और एग्रीकल्चर, पुराने एग्रीकल्चर की तो बात करेंगे नहीं, मॉडर्नाइज करने की बात करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी सिंस टाइम इमेमोरियल। सो 8 काउ प्लस एग्रीकल्चर, तो 48 जहाँ पे आया तो व्हाट इज काउ, मतलब काउ से रिलेटेड क्या प्रोविजन है यहाँ पे? काउ से रिलेटेड प्रोविजन ये है कि काउ का स्लॉटर नहीं करना है, और काउ से जो भी मतलब मिल्किंग एलिमेंट्स, मिल्चिंग एनिमल्स जो हैं काउ जैसे, उनकी ब्रीड को भी इम्प्रूव करना है। सो दिस इज आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट दिस। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करने की बात करता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो 49 बोले तो ताजमहल करता है शाइन, और तो शाइन करता है नेशन। तो अब नेशन से हो गया नेशनल इंपॉर्टेंस, और 9 मतलब शाइन, और शाइन क्या करता है? ताजमहल, ताजमहल यानी कि मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 49 ऐसे याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे कवर कर लिए। 50 और 51 बचता है, ठीक है। 50 और 51 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 ये कहता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आपने देखा कि 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, और उसी टाइम पे गांधी जी ने लोगों को संबोधित किया, और उन्होंने बोला लोगों से कि कि यू गाइस शुड गिव अप ऑन ड्रग्स एंड लाइक ड्रिंक्स, दैट अल्कोहल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो 47 क्या था हमारा? 47 वाज टॉकिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो उसी तरह से 1950 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी। 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। तो संविधान, और संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपका जुडिशरी का बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जहाँ पे जुडिशरी आ गया, ठीक है, 1950, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो जो आर्टिकल 50 है वो कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से मतलब इंडिपेंडेंस है, लाइक वो अपने तरह के डिसीजन ले सकती है, जुडिशरी का सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1950 में बना संविधान तभी आया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का विधान, ठीक है। 1950 में बना संविधान तभी आया जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का विधान। तो आर्टिकल 50 को याद कर लिया हमने। आर्टिकल 51 क्या है? अब क्या होता है, जब व्हेन वी वर इन स्कूल, देन जब हम एक प्रेयर करते थे अस्तो माँ सद्गमया, तो उसमें जब सारी प्रेयर जब खत्म हो जाती थी तो उसके बाद में एक लाइन आती थी, ओम शांति शांति शांति, ठीक है। ओम शांति शांति शांति, तो इसका मतलब पीस, तो इंटरनेशनल पीस। तो सब कुछ खत्म हो गया तो आर्टिकल 51 सबसे लास्ट में आता है, तो उसका मतलब है पीस एंड सिक्योरिटी। जब सब कुछ खत्म तो ओम शांति शांति, तो पीस यानी कि शांति और सिक्योरिटी, ठीक है। दैट्स इट, और दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल 36 यानी कि स्टेट, आर्टिकल 37 यानी कि नॉन जस्टिशिएबल प्रिंसिपल है, आर्टिकल 38 यानी कि सोशल ऑर्डर और जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, 39 यानी कि एलडीसी गोज टू पीएचसी, 40 यानी कि वीपी सिंह बिकेम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ द 40, एंड आर्टिकल 49 मतलब 41 इज वीपिंग, ठीक है। 41 इज वीपिंग, एंड 42 यानी कि 42 इज प्रेग्नेंट, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन एंड प्रेग्नेंट कम टुगेदर, एंड 43 इज लाइक that stylish girl, 43 wages and decent life standard, and 44 is UCC, CC repeating, 44 is repeating, 45 means early childhood care education till
6 years of age and 86th amendment, ठीक है। आर्टिकल 46 एस फॉर 6 एंड 46, और आर्टिकल 47 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, गांधी जी ने पहली बात यही की कि डोंट गो फॉर अल्कोहल एंड ड्रग्स। 48 मीन्स 8 फॉर काउ एंड काउ प्लस एग्रीकल्चर। 49 यानी कि मॉन्यूमेंट एंड ऑब्जेक्ट। 49 बोले तो ताजमहल करता है शाइन, तो शाइन करता है नेशन, नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करना। आर्टिकल 50 मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 1950 में आया था संविधान, तभी आया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का विधान। आर्टिकल 51 यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी, जब सब कुछ खत्म तो ओम शांति शांति शांति। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do share it, with your friends, hit the like button and let me know in comment section whether you like this trick and if you want me to make any more such trick videos. Thank you.